साथियों प्रणाम। आपको पुस्तक वाङ्मय 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण पृष्ठ 1.87 से पिछले वीडियो में पढ़कर सुना रहे थे। बच्चों को कहानियां ऐसे सुनाएं। इसी क्रम में कहानी का तरीका परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताया गया और एक कहानी भी इसी क्रम में उन्होंने लिखकर बताई है कि कैसे पढ़ी जाए, कहानी कैसे सुनाया जाए, किस तरह की कहानियां हों। आइए सुनते हैं सच्ची मित्रता। यमुना नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जंगल था। उसमें तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। कोई आम का था तो कोई बबूल का, कोई बरगद का था तो कोई पीपल का। उन पेड़ों पर अनेक पक्षी रहते थे। आम के पेड़ पर एक कोयल रहती थी। उसका नाम था चित्रा। चित्रा बड़ा ही मीठा गाना गाती थी। तोता, मैना, कौआ, कबूतर आदि सभी पक्षी सुबह शाम काम में लगे रहते थे। दोपहर में वे थोड़ा आराम करते थे। उस समय चित्रा सबका मनोरंजन करती थी। चित्रा कोयल में एक और बहुत बड़ा गुण था, वह था सबकी सहायता का। सबकी सहायता का एक बहुत बड़ा गुण था। भलाई करने का, सहायता करने का सबसे बड़ा गुण था। साथियों, एक बार हरियल तोता का पैर टूट गया और वह 7 दिन तक उसके लिए नित्य लोमड़ी के यहां से दवा लाती रही, पट्टी बांधती रही। चित्रग्रीव कबूतर को बुखार आ गया। बुखार आ गया तो वह उसकी सेवा करती थी। जो भी बीमार पड़ता, चित्रा सभी की सेवा को हाजिर रहती। जो भी दुख मुसीबत होती, चित्रा उसे दूर करने को तैयार रहती। यही कारण था कि कभी सभी चित्रा को बहुत बहुत प्यार करते थे। बहुत प्यार करते थे सभी। एक बार की बात है, नदी के उस पार से एक बारहसिंगा उस जंगल में आया। चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना सभी ने चहचहा कर उसका स्वागत किया। बारहसिंगे ने पेड़ों पर बैठे सभी पक्षियों को एक बार देखा। जाकर नदी के किनारे हरी हरी घास में आराम से बैठ गया। उसका यह व्यवहार सभी पक्षियों को बड़ा बुरा लगा। कबूतर बोला, कैसा है यह, हमारी बात का कोई जवाब भी नहीं देता। तोता बोला, अरे घमंडी है, घमंडी, इसलिए मुंह फेर कर चल दिया है। मैना बोली, यह हमारा मेहमान है, चलो हम एक बार और उसका स्वागत करते हैं। फिर वह चित्रा से बोली, चित्रा दीदी, तुम बारहसिंगे के स्वागत में सुंदर सा गाना गाओ। चित्रा मीठे स्वर में गाने लगी, बड़े दादा तुम्हारा स्वागत। कुहू कुहू करते हम सब पक्षी आज कुहू यह भी घर अपना समझे। कुहू मिलजुल कर रहें, हम सब ही कुहू कुहू। पर इसका तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह सोच रहा था, मैं तो बड़ा हूं, बड़े घर का हूं, इन छोटे छोटे पक्षियों से क्यों मित्रता करूं। और वह वहां से
छलांग लगाकर जंगल में भाग गया। साथियों, चित्रा को यह बड़ा बुरा लगा। पहले तो उसे गुस्सा आया, फिर उसने सोचा कि यह तो उसके माता पिता की गलती है कि उसे व्यवहार करना नहीं सिखाया। चित्रा ने सोचा कि मैं उसे व्यवहार करना सिखलाऊंगी। यह जंगल बड़ा ही हरा भरा और सुहावना था। साथियों, वह जंगल बड़ा ही हरा भरा सुहावना था। खाने को भी वहां खूब मिल जाता था, इसलिए बारहसिंगा वहां रोज जाता था। पर वह बोलता किसी से नहीं था। अकेला ही झाड़ियों में सींग उलझा कर खेलता रहता था। कबूतर, मैना, तोता कोई भी उससे बोलने का प्रयास नहीं करते थे। बोलती तो उससे चित्रा भी नहीं थी। पर उसका आना चित्रा को अच्छा लगने लगा था। वह अच्छा लगने लगा था। यह घंटों उसके लंबे सींगों को, चंचल उदानों को देखती रहती थी। एक दिन अचानक ही जंगल की शांति भंग होने लगी। खटखट और धाए धाए की आवाजें सुनाई देने लगी। तोता, कबूतर आदि सभी घबरा गए। वे अपने पंखों को फड़फड़ा कर कभी इस पेड़ पर कभी उस पेड़ पर उड़ने लगे। इतने में कौवा भागा आया और बोला, कहाँ भागो सभी यहां से। 2 शिकारी आ रहे हैं, उनके पास बंदूक भी है, भून डालेंगे हम सभी को। कौवे की बात सुनते ही सभी पक्षी अपने घोंसलों को छोड़ कर तेजी से नदी के उस पार उड़ चले। रास्ते में चित्रा ने देखा कि बारहसिंगा दौड़ा उसी जंगल में जा रहा था। चित्रा चिल्लाई, दादा कू, वहां न जाना, शिकारी है, भून डालेंगे। बारहसिंगे ने जैसे कि उसकी आदत थी, पक्षियों को देखकर भी अनदेखा कर दिया करता था। चित्रा अभी कह ही रही थी कि वह तेजी से छलांग लगाकर आगे बढ़ गया था। चित्रा की पूरी बात भी वह न सुन पाया था। जंगल में जाते ही बारहसिंगे ने शिकारियों को देखा। अब उसकी समझ में सारी बात आ गई। वह तेजी से वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर भी न देखा, पर शिकारियों ने उसे भागते हुए देख लिया। फिर क्या था? वे उसका पीछा करने लगे। जो लोग सच्ची मित्रता अपनाते हैं, उनकी बात पर ध्यान न देने के कारण इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, बारहसिंगा अपने को झाड़ियों में छिपाकर भागते हुए तंग हो गया, पर अंत में एक गोली आकर उसके पैर में लग ही गई। वह बेहोश होकर अब घनी झाड़ियों के पीछे गड्ढे में गिर पड़ा। शिकारी अपने शिकार को ढूंढते आए। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कहीं भी वह दिखाई नहीं दिया। घनी झाड़ियों और गड्ढों ने उनकी दृष्टि से बारहसिंगे को छिपा लिया था। अंत में वे निराश होकर लौट गए। साथियों, शिकारी निराश होकर लौट गए। रात होने पर भी जब बारहसिंगा न लौटा, तो जंगल के उस पार आम के पेड़ पर बैठी चित्रा को चिंता होने लगी। एक बार उसके मन में यह भाव भी आया कि बारहसिंगा जब बोलता तक नहीं, तब फिर क्यों उसकी परवाह की जाए। पर दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि हम सब जीव जंतुओं को मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की सेवा सहायता करनी चाहिए। सारा आलस्य
त्याग कर नींद से भरी आंखों को खोलकर चित्रा ने अंगड़ाई ली, अपने पंखों को फड़फड़ाया अपने पंखों को और जंगल की ओर उड़ चली। चांदनी रात थी, हर जगह चांदनी छिटकी थी, सभी कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। चित्रा ने नदी के किनारे, पेड़ों के नीचे, हरी भरी घास पर, झाड़ियों के बीच में सभी जगह घूम घूम कर बारहसिंगा को देखा था, कहीं भी वह दिखाई ना दिया। अंत में निराश होकर चित्रा उड़ चली। झाड़ियों के बीच में से वह उड़ रही थी, तभी उसकी निगाह उस गड्ढे पर पड़ी जहां बारहसिंगा पड़ा था। वह तुरंत नीचे उतरी। उसने देखा बारहसिंगा बेहोश पड़ा है। वह अपनी चोंच में भरकर 3-4 बार नदी से पानी लाई और उसे बारहसिंगा के मुंह पर डाला। तब कहीं जाकर उसे होश आया। आंखें खुलने पर बारहसिंगा ने सामने चित्रा कोयल को देखा। सुबह की घटना उसकी आंखों के आगे घूम गई। पल भर में उसकी समझ में सारी बात आ गई। यह सोचकर कि वही चिड़िया मेरी सहायता कर रही है जिससे मैं बात तक न करता था, बारहसिंगा की आंखों में आंसू भर आए। साथियों, अभी आई दादा कहकर चित्रा उड़ गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो उसकी चोंच में लगी थी हरी हरी घास और फल। आते ही बोली, सुबह से भूखे हो, लो खाओ। भूखा तो था ही बारहसिंगा। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। अंत में उससे न रहा गया और पूछ ही बैठा, चित्रा बहन एक बात बताओ, तुम मेरी इतनी सहायता, इतनी सेवा क्यों कर रही हो? मैं तो तुमसे बोलता तक न था। सुबह भी मैंने तुम्हारी बात न सुनी। चित्रा मुस्कुराई और बोली, भैया हम दूसरे के काम आ जाएं, दूसरे के काम आ पाएं, उनकी सहायता कर सकें, उनकी सहायता कर पाएं, इसी में जीवन की सार्थकता है। जो केवल अपने लिए जीते हैं, अपनी ही बात सोचते हैं, वह बड़े तुच्छ होते हैं। बारहसिंगे की समझ में भी बात आने लगी थी। बोला, हाँ, हम सबको एक ही ईश्वर ने बनाया है। हम भाई बहन हैं, सभी को मिलजुल कर ही रहना चाहिए। रात आधी के करीब बीत चुकी थी। चित्रा ने बारहसिंगे से सोने के लिए कहा और स्वयं भी आम के पेड़ पर बने अपने घोंसले में जाकर के सो गई। दूसरे दिन यमुना नदी के उस पार सभी पक्षी भी वापस आ गए। अब बारहसिंगा, तोता, मैना, कौआ, कबूतर सभी से बड़े स्नेह पूर्वक बातें करता है। किसी को भी उससे शिकायत नहीं रही। चित्रा कोयल ने भी नीतू लोमड़ी के यहाँ से रोज दवा ला कर बारहसिंगों को स्वस्थ बना दिया। दोनों दोपहर भर आम की अमराई में बैठे बतियाने लगे और बतियाते रहते। मित्रों, साथियों, भाइयों और बहनों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि अपने आप को बड़ा समझकर
दूसरों को छोटा नहीं समझना चाहिए। दूसरे जब सच्चे हृदय से हमारे मित्र बनना चाहें तो घमंड में आकर उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सबसे प्रेम, सच्चे मित्रों की पहचान और उनकी मित्रता से अनेक संकटों से बचाव होता है। कहना चाहिए जिंदगी में सच्चे मित्रों की जरूरत सभी को पड़ती है। साथियों, इसी क्रम में आपको एक और कहानी इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाएंगे, भेड़िया और बकरी। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।